Hey everyone, a very warm welcome to yet another video of Rocket Science. So आज कोई राइटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको आज कुछ नहीं करना। आज आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है एंड मेरी वॉइस सुननी है एंड सिर्फ एक ही झटके में हम रिवाइज कर लेंगे अपना कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्लास 11th का एक हेडेक टॉपिक है। मैंने बहुत बार देखा है, मतलब मुझे भी इसे समझने में काफ़ी टाइम लगा था व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, जब मैं इसे पढ़ रहा था। एंड स्टिल ये बहुत मुश्किल टॉपिक होता है। हालांकि ह्यूमन फिजियोलॉजी सबको अच्छी लगती है जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट ये टॉपिक कहीं ना कहीं सबको परेशान कर देता है। तो इसलिए कार्डियक साइकिल को एक मुश्किल से 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में हम कार्डियक साइकिल को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। यस, आपने सही सुना, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। सो मेरा नाम है समियन डेमला एंड आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल रॉकेट साइंस। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। जब आप दूसरों का भला करते हैं तो भगवान आपका भी भला करता है एंड इस वीडियो को शेयर करने में आप दूसरों का भला कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिस इज़ आवर ब्यूटिफुल सा हार्ट 3D एनिमेशन। ठीक है, एक बहुत ही सुंदर सा हार्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक हार्ट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो और सबसे पहले जो राइट एट्रिया होता है उसके टॉप मोस्ट कॉर्नर पर हमारा एक क्या होता है, एसे नोड। ठीक है, एसे नोड होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या होता है, वीना केवा यानी कि इंफीरियर और सुपीरियर दोनों से ब्लड आता है राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है नॉर्मली एंड उसके बाद राइट एट्रियम से वो ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, बट वो ब्लड पूरा नहीं जाता। वो ब्लड पूरा नहीं जाता, सिर्फ 70% ऑफ द ब्लड जाता है और 30% ब्लड एट्रिया में ही रह जाता है। अब आपने मान लो कपड़े धोए हैं, उसमें से सारा पानी निचोड़ना है, तो आप अच्छे से उस कपड़े को स्क्वीज करते हो। तो हमें यहाँ पे एट्रिया को स्क्वीज करना है, जिसका काम कौन करता है, एस ए नोड। एस ए नोड एट्रिया को स्क्वीज करता है, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल जो कि हमारा 0.1 सेकेंड का होता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा क्या होता है, उस टाइम हमारा जो वेंट्रिकल होता है वो रिलैक्स मोड पे होता है। ठीक है, बिल्कुल अपना नॉर्मल होता है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायास्टोल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायास्टोल। इसको कौन इनिशिएट करता है, एस ए नोड, विच इज ऑल्सो नोन एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हमारा वेंट्रिकुलर डायास्टोल है। अब वेंट्रिकल में पूरा 100% ब्लड आ गया है कम्प्लीटली। अब क्या करना है, अब वेंट्रिकल को पिचकाएंगे। अब वेंट्रिकल्स को स्क्वीज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से ये जो ब्लड है आपका डीऑक्सीनेटेड, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा 0.3 सेकेंड्स का होता है। रिमेंबर द टाइमिंग्स, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायास्टोल भी 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल या एट्रियल डायास्टोल दोनों एक ही चीज है। जब वेंट्रिकुलर पिचक रहे होते हैं, एट्रिया रिलैक्स मोड पर होता है, वो 0 पॉइंट कितना होता है, 3 सेकेंड का। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ लंग्स में चला गया। फाइन, अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा जो है ब्लड ऑक्सीजनेट होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब वापस से वही कहानी, ब्लड किस में आया है, एट्रिया में। देखो राइट लेफ्ट का कुछ नहीं है, आया है एट्रिया में। अब होगा एट्रियल सिस्टोल दोबारा से। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल क्या होगा, दोबारा से होगा। अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया सिस्टोल करेगा एंड उसके बाद पूरा 100% ब्लड सिस्टोल के बाद कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा और यहाँ पे अब ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ ब्लड का घूमना। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल भी हमारा 0.1 सेकेंड का होता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब ये होने के बाद एक कंडीशन आती है, जब यहाँ पे भी ब्लड भर रहा होता है राइट साइड पे भी,
और लेफ्ट साइड पे भी ब्लड भर रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, जिसमें चारों के चारों चेम्बर्स क्या होते हैं, रिलैक्स मोड पे होते हैं कि चलो पहले भरने दो आराम से, पहले ब्लड भर रहा है जी, उसके बाद हम भेजेंगे। ठीक है, ये वाला रिलैक्स मोड कौन सा होता है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल सबसे लंबा होता है। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल हमारा क्या होता है, सबसे लंबा होता है, विच इज ऑफ 0.8 सेकेंड्स। कितना, 0.8 सेकेंड्स। फाइन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे वैल्व्स देख लो, जब क्या होता है, एट्रिया सिस्टोल करता है ना, जब क्या करता है, एट्रिया सिस्टोल करता है, तो हमारी ये वाली वैल्व जो होती हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स, दोनों खुली होती हैं। ठीक है, फिर जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो ये बंद हो जाती हैं। तो क्लोजर ऑफ व्हाट, क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स, यहाँ पे ट्राइकस्पिड एंड यहाँ पे बाइकस्पिड वैल्व्स दोनों बंद हो जाती हैं जब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, सिस्टोल करते हैं, यानी कि बंद मतलब करते हैं, सिस्टोल करते हैं, सिकुड़ते हैं। ठीक है, अब जब एवी वैल्व्स यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स क्लोज होती हैं तो हमारी हार्ट की फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, विच इज कॉल्ड लब, विच इज कॉल्ड व्हाट, लब। ठीक है, कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, लब। हमें लब साउंड जो हार्ट में से आती है वो कहाँ से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरी साउंड होती है हार्ट की, वो हमें कैसे मिलती है। तो जो दूसरी साउंड होती है हार्ट की, वो हमें हमारे दूसरे सेट ऑफ वेल्व्स यानी कि SL वेल्व्स, सेमी लूनार वेल्व्स के क्लोज होने से मिलती है। ठीक है, सेमी लूनार वेल्व्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द एट्रियास, सॉरी द एओर्टा के जंक्शन पर एंड पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के जंक्शन पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब ये वाले वैल्व्स, अब देख सकते हैं ये वाले वैल्व्स जब क्लोज हो रहे हैं तो हमें एक साउंड मिलती है विच वी कॉल एज डब। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल कुछ भी नहीं है, कार्डियक साइकिल एक सच्चाई है जो कि हमारे बॉलीवुड ने सब जगह फैला रखा है कि दिल धक धक करता है, वो धक धक नहीं, लब डब करता है। ठीक है, सो वी हैव टू मेजर साउंड्स ऑफ हार्ट विच आर नोन एज लब एंड डब। ठीक है, ये दोनों हमें कैसे मिलती हैं, ये दोनों कैसे मिलती हैं, ये जो लब साउंड है वो मिलती है बाय द क्लोजर ऑफ व्हाट, बाय द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स, एंड जो डब साउंड है वो हमें मिलती है बाय द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वैल्व्स। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब वेंट्रिकल्स हमारे सिस्टोल पोजीशन पर होंगे, जब वेंट्रिकल्स पिचक रहे होंगे, तब ऑब्वियसली सेमी लूनर वैल्व्स खुल जाएंगे, बिकॉज ब्लड हमें अब वेंट्रिकल से बाहर पहुंचाना है, जो कि सेमी लूनर वैल्व्स के थ्रू ही बाहर जाएगा। अब ये बंद कब होंगी, ये बंद तब होंगी जब वेंट्रिकुलर डायास्टोल होगा। ठीक है, तो एक चीज, जब एट्रियल डायास्टोल होता है तब हमें क्या मिलती है, लब मिलती है, एंड जब हमें वेंट्रिकुलर डायास्टोल होता है तब हमें क्या मिलता है, देन वी गेट आवर डब साउंड। फाइन फाइन, ठीक है, तो जब एट्रियल सिस्टोल यानी कि अब वेंट्रिकल्स के बारे में सब कुछ ना वेंट्रिकल्स को सेंटर करके देखते हैं, जब वेंट्रिकल्स डायास्टोलिक पोजीशन पर होते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है आवर साउंड डब, एंड जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल पोजीशन पर होते हैं तब हमें साउंड मिलता है लब। जब वेंट्रिकल्स पिचक रहे होते हैं तब लब, जब वेंट्रिकल्स खुल जाते हैं तब डब। ठीक है, तो ये दो साउंड्स को हमने ढूंढ लिया। कार्डियक साइकिल के अंदर हमें बस यही एक चीज देखनी थी कि ये दोनों साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं और कितना % फिलिंग होती है, 30-70। ठीक है, और किसके डायास्टोल के टाइम कौन सिस्टोल कर रहा होता है। ठीक है, ये सब आपको मैंने इस पूरी वीडियो में बता दिया है। ठीक है, ठीक है ना। अब एक बार टाइम लाइन को दोबारा देख लेते हैं। वेंट्रिकुलर डायास्टोल और एट्रियल सिस्टोल ये दोनों 0.1 सेकेंड के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है एट्रियल डायास्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों 0.3 सेकेंड्स के होते हैं। उसके बाद होता है हमारा जॉइंट डायास्टोल, जिसमें सारे एट्रिया सारे वेंट्रिकुलर्स हमारे डायास्टोलिक पोजीशंस पर होते हैं, रिलैक्स मोड पर होते हैं, चिल कर रहे होते हैं। वो सबसे लंबे ड्यूरेशन का होता है विच इज 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है, एक जो मेजर चीज बच्चों को कंफ्यूज करती है, अगर एक लब और डब के बीच की हम देखें तो वो कितने सेकंड की है, 0.3 सेकेंड्स, बिकॉज एक लब और एक डब के बीच में हमारा क्या आता है, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.3 सेकेंड्स का गैप आ जाता है।
वहीं अगर हम देखें कि एक डब और एक लब में, एक डब और एक लब के बीच में जो टाइम है वो कितना है, 0.5 सेकेंड्स। दोनों में सेम नहीं होता, लब से लेकर डब हम जल्दी पहुंच जाते हैं, बट डब से लब जाने में हमें 0.2 सेकेंड्स ज्यादा लगते हैं। फाइन, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। सो विद दिस नोट आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को रोक देते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपका कार्डियक साइकिल बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, बिकॉज हमारी सीरीज का नाम ही है रिविजन शॉर्ट्स। ठीक है, रिविजन शॉर्ट्स, ये कोई कॉन्सेप्ट लर्निंग वीडियोस नहीं है, ये रिविजन शॉर्ट्स है। आपको हाँ, अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो ये डाउट्स को क्लियर कर सकता है, बट रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को आपने देख लिया होगा एंड यू विल लव दिस। ठीक है, सो गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।